हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस और उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था न्यूट्रिशन वाला टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। हम ये जानेंगे कि कितने टाइप्स का रेस्पिरेशन होता है, हर रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है, क्या ब्रेक डाउन होके कुछ न्यू चीजें हमें मिल रही हैं वो हम देखेंगे। और अगर एनर्जी बन रही है हमारी बॉडी में तो फिर वो एनर्जी स्टोर कैसे हो रही है, एंड इफ स्टोर हो रही है तो बाद में जब हमें उस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो उसे हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये सब हम देखेंगे आज की क्लास में। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका है कि फूड कैसे ब्रोकन डाउन होता है। ओके, फूड का ब्रेक डाउन कैसे होता है। अब यहाँ पे फूड से मेरा मतलब है अब्सॉर्ब फूड। अगर आप न्यूट्रिशन में थोड़ा रिकैप करो अपने ब्रेन में, जो आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा था, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो फूड था, जो छोटे छोटे सिंपल पीसेस में ब्रेक डाउन हो गया था, अब उसमें भी अगर मैं रिवाइज कराऊं तो फिर मुझे बताओ कि प्रोटीन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब का किस में ब्रेक डाउन हो रहा था। सिंपल सब्सटेंसेस बताओ जरा मुझे। ओके, प्रोटीन्स का अमीनो एसिड में हो रहा था, एंड ओके फैटी एसिड। इसमें कुछ, हाँ हाँ, यस यस, कुछ और भी था। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में आएगा। देर इज समथिंग लेफ्ट ओवर हियर। याद करो याद करो। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये क्या है आपका इतना, ये ऑब्जॉर्ब फूड है ये आपका, ठीक है। ये सिंपल मतलब जितना क्या बोलते हैं, सिंपल वे में फूड का ब्रेकडाउन हो सकता था ये पूरा हो गया, मतलब मैक्सिमम ब्रेकडाउन हम कह सकते हैं अब्जॉर्प्शन के लिए। तो हमारी बॉडी ये अब्जॉर्ब करेगी। अब ये जो अब्जॉर्ब फूड है, ठीक है, इसका फर्दर ब्रेकडाउन कैसे होएगा जब सेल को इसकी जरूरत पड़ेगी, तब इसका ब्रेकडाउन कैसे होगा। तो अब यहां पर हमारे को देखने वाली बात है कि जब अब्जॉर्ब फूड के पास, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन यूज करके फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, कुछ ऑक्सीजन के बिना करते हैं। एंड इन सम केसेस क्या होता है कि ऑक्सीजन की ना लिमिटेड सप्लाई रहती है, ठीक है, ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई रहती है। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन कैसे होएगा वो भी हम देखेंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि अब्जॉर्ब फूड में जब ऑक्सीजन मिल जाता है, ओके, जब ऑक्सीजन कंबाइन कर लेता है इस अब्जॉर्ब फूड से, तो दिस विल ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो ये जो अब्जॉर्ब फूड है आपका, इसका अगर हमें ब्रेक डाउन करवाना है, क्या करा रहे हैं हम, ब्रेक डाउन करा रहे हैं। ओके, जब इसका कंप्लीट ब्रेक डाउन होएगा, यहाँ पे मैं ये भी लिख दे रही हूँ कंप्लीट ब्रेक डाउन, तब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अच्छा, अब ये बात तो हो गई कि ओके ब्रेकडाउन ऐसे हो रहा है, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से वो ऑब्जॉर्ब फूड मटेरियल थे, ठीक है। बट इस प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो वो जानना जरूरी है, ठीक है। अब देखो, अपन आते हैं, बात करते हैं फर्स्ट स्टेप। आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग breakdown of this absorbed food। तो देखो, आपने क्या किया था, हमने अभी हम सिर्फ ग्लूकोज की बात करेंगे, ठीक है।
अभी हम सिर्फ ग्लूकोज की बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन किसमें, अमीनो एसिड में टूट रहा है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो रहा है, उसका फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में हो रहा है। तो फॉर दिस टॉपिक, फॉर दिस रेस्पिरेशन टॉपिक, वी विल ओनली डील विथ ग्लूकोज। ठीक है, अच्छा। तो अगर मैं अब्सॉर्ब फूड की जगह ब्रैकेट में लिख दूं ग्लूकोज, तो आई होप आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है ग्लूकोज? यस, ओके, C6 O6, गुड। ठीक है, तो ये होता है हमारे ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब क्या आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ कार्बन क्या है इस मॉलिक्यूल में? 6 है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है इसका ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। ओके, तो इसका ब्रेकडाउन होगा कहां पर? हम इसकी क्या बोलते हैं, जगह भी लिखेंगे कि ये प्रोसेस हो कहां पे रही है। तो ये प्रोसेस हो रही है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, किसके अंदर होता है? बताओ बताओ। साइटोप्लाज्म भाई सेल के अंदर होता है ना साइटोप्लाज्म। ऐसे कहीं से भी तो मैं साइटोप्लाज्म ले नहीं आऊंगी, है ना? तो साइटोप्लाज्म क्या है भाई? आपके सेल के अंदर है। ठीक है, वो जो सेमी फ्लूइड टाइप का जो आपके सेल के अंदर मैट्रिक्स रहता है वो है। ठीक है, यहाँ पे सारी लाइफ की जो एक्टिविटीज है वो होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है, पहला स्टेप जो है, ये कहाँ पे हो रहा है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। और ये ग्लूकोज जो है उससे क्या बन रहा है? पायरुवेट बन रहा है। ओके, और मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ 2 पायरुवेट। अच्छा, मैं पूछूंगी मैंने 2 क्यों लिखा है। पायरुवेट एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, पायरुवेट का फॉर्मूला नहीं आपके उसमें है, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ नाम से काम चलाओ। ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं आपके? 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, किसके? पायरुवेट के। ओके, एक मॉलिक्यूल लिया आपने ग्लूकोज का, उसका साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन कराया और आपको मिल गए 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल। नाउ आंसर मी कि ये 2 मॉलिक्यूल कहां से आए? वाई 2 मॉलिक्यूल्स? हमें 2 मॉलिक्यूल्स क्यों मिले? आंसर इज ऑन द बोर्ड। हमने केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ चुके हैं, पहला वाला। सो आई होप आपको बने। टेल मी। हाँ, बैलेंस करने के लिए अब देखो, बैलेंस किया है तो क्या? हाँ, तो अगर हमने इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितने कार्बन मिल जाएंगे? यस, गुड। यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन थे ऑलरेडी? 6 कार्बन थे। अब यहाँ पर हमने 2 मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो इन टोटल वी गेट 6 कार्बन ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑल्सो। ओके, गुड। तो ये था फर्स्ट स्टेप कि भाई हमारा ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है एक 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में। हमें 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, किसके? पायरुवेट के। किसके? पायरुवेट के। ये कहां पे हो रही है प्रोसेस? ये हो रही है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ओके। अच्छा, आगे देखते हैं। जब ये पायरुवेट बनता है, जब ये पायरुवेट बनता है तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मैंने क्या कहा? जब पायरुवेट बन रहा है तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो लेट मी क्रिएट अ चार्ट ओवर हियर। ठीक है, ये है मेरे पास ग्लूकोज। ठीक है, ये है एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। इसका ब्रेकडाउन कहां पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। एंड इट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू पायरुवेट। और पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। यहां तक तो हमने इधर पे भी किया था। ये क्या हो गया? ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया रेस्पिरेशन में, फर्स्ट स्टेप।
अब इसके बाद हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो ठीक है, क्या है ये तीन पॉसिबिलिटीज, तो हम जरा देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आई वुड लाइक टू गो ऑन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दे रही हूं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, तो मैंने क्या बोला, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोला मैंने। ये है आपका पहली पॉसिबिलिटी या कंडीशन कह दो पायरोवेट के ब्रेकडाउन के लिए, या हम कह सकते हैं फूड के ब्रेकडाउन के लिए, ठीक है। इसको मैं O2 लिख दे रही हूँ यहाँ पे। दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन में लिख दे रही हूँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और तीसरी कंडीशन क्या है, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे। अब देखो, एब्सेंस हो गई, प्रेजेंस हो गई, मैंने एक और बताई थी, एक था लैक ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दे रही हूँ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन कंडीशंस हो गई हैं। अच्छा, अब बात आई कि अगर इनका कुछ नाम हो अलग से, तो क्या नाम हो सकता है। तो देखो जरा, ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन है ना, इसका नाम रहता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एयर मतलब AER वाला जो एयर है, इसको आप AIR वाले एयर से थोड़ा सिमिलर मानो, ये AIR और ये AER। तो अगर मैं कह रही हूं एरोबिक, तो मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस, अब देखो एयर में क्या होता है, O2 होता है, ठीक है। तो अगर एरोबिक मैंने कहा मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ठीक है। तो जहां ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखा है ना, तो यहां पर मैं एरोबिक लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ, एरोबिक, नॉट एरोबिक्स, ओके, नॉट दैट एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर मैं एन एरोबिक लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ मैं, एन एरोबिक, तो इसका मतलब हो गया है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस है, ठीक है, एन एरोबिक, ओके। अच्छा, ये नाम हो गया इसका, ये नाम हो गया इसका। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में इसको मैं बाद में बताऊंगी इसका जो नाम है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, बट आई विल टेल यू व्हेन आई विल डिस्क्लोज व्हाट हैपेंस ओवर हियर। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है, क्या है, इसका दूसरा नाम है फर्मेंटेशन। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ मैं, फर्मेंटेशन, ओके। ये इसका दूसरा नाम है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। तो बेटा पहले तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ पायरोवेट में, ठीक है, ग्लूकोज वाज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल एंड नाउ हियर वी गॉट पायरोवेट जो कि है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अच्छा, एक चीज जो मैंने मेंशन नहीं की है यहाँ पर, जो मैंने इधर पर मेंशन की है, वो क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास, किसके, पायरोवेट के 2 मॉलिक्यूल्स थे। अच्छा, अब क्या होगा, अब देखो जब ऑक्सीजन की एब्सेंस रहती है, ओके, तो क्या बनता है, बनता है यहाँ पर इथेनॉल, यहाँ पर बनता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये इथेनॉल क्या होता है, तो आप लोगों ने अल्कोहल का नाम सुना है, ओके। तो जो अल्कोहल जो लोग ड्रिंक करते, कंज्यूम करते हैं, वो इथेनॉल का ही रूप होता है, ठीक है, दैट इज इथेनॉल ओनली।
उसकी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन से वेरियस टाइप्स की ड्रिंक्स बनती है, ठीक है। दिस इथेनॉल इज योर 2 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है और थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी, ठीक है। तो ये कब हुआ, ये हुआ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में। अच्छा, ये कहाँ पे होगा, तो यहां पर लिख दो, आपने यीस्ट का नाम सुना होगा, है ना, यीस्ट का नाम सुना होगा। यीस्ट एक फंगाई है जो यूनिसेल्यूलर है, ठीक है, यूनिसेल्यूलर फंगाई है, सिंगल सेल्ड फंगाई, ओके। तो यहां पर मैं लिख दे रही हूँ कि दिस हैपेंस इन यीस्ट, ठीक है। अब बात आई एरोबिक रेस्पिरेशन की, जो होता है किसमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये हो कहाँ पे रहा है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन मेरी बॉडी में होगा तो कहाँ पे होगा, तो इसकी लोकेशन है माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है भाई, पढ़ा होगा ना, क्लास 9 में पढ़ा था, हाँ, यस, पावर ऑफ द सेल, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहता है अपना, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, वो होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होएगा कि ये जो हमारा पायरुवेट है, ठीक है, पायरुवेट किसमें टूट जाएगा, ये टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, ठीक है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की। तो ये कहां पर होता है, ऐसी कंडीशन कहां पर बनती है, तो ऐसी कंडीशन बनती है मसल सेल्स में, कहां पर, मसल सेल्स में, हमारे ह्यूमन मसल सेल्स में, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पायरुवेट होता है, अच्छा हाँ, मैंने एक और चीज लिखना तो भूल गई, यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है, ठीक है, एनर्जी का अमाउंट वेरी कर रहा है, यहाँ पर एनर्जी कम बनी है तो मैं यहाँ पर एक डाउनवर्ड एरो बना दे रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एनर्जी ज्यादा बनी है तो यहाँ पर मैं एक अपवर्ड एरो बना दे रही हूँ। अच्छा, ये जो लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर क्या बनेगा देख लो जरा, यहाँ पर बनता है लैक्टिक एसिड, ठीक है, ये है एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल और यहाँ पर बनती है थोड़ी सी एनर्जी, ठीक है। ये एक बार देख लो इसको अच्छे से, चलो एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं हम। जो ग्लूकोज है हमारा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ये टूटता है पायरुवेट में जो कि एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। अब ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, तो ये साइटोप्लाज्म में हो रही है, ओके। अब पायरुवेट के, अगर ये क्वेश्चन आया बोर्ड में कि व्हाट इज द फेट ऑफ पायरुवेट, मतलब पायरुवेट का भविष्य क्या होता है, ऐसे करके, यस, सीबीएसई ऐसे करके फ्रेम करती है, ठीक है, क्वेश्चंस को, कि पायरुवेट का भविष्य क्या होता है या व्हाट इज द फेट ऑफ पायरुवेट। तो यहाँ पर 3 कंडीशन आ जाती है, ठीक है। हो सकता है कि पायरुवेट को ऑक्सीजन का साथ मिल गया हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिल गई हो सकता है पायरुवेट इज अलोन, नो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या हो सकता है लिमिटेड सप्लाई हो ऑक्सीजन की। तो अब यहाँ पर हम इन 3 केसेस को डील करेंगे। तो सबसे पहले केसेस में, सबसे पहले जो केस है हमारा, वो है किसका, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन की एब्सेंस रहती है तब क्या होता है, ये जो पायरुवेट रहता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है इसका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। व्हाट इज इथेनॉल, आई टोल्ड यू, अल्कोहल होता है इथेनॉल, और ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है, कौन, इथेनॉल। फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है और थोड़ी सी एनर्जी, देखो मैंने डाउनवर्ड एरो बनाया, मतलब थोड़ी सी एनर्जी, प्रेसिपिटेट नहीं है वो, ठीक है, ओके। तो थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई। अच्छा, इफ यू ऑल वांट टू सी, यहाँ पर देखो पायरुवेट जो है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इथेनॉल कितने, 2 कार्बन का है, एंड 1 कार्बन यहाँ पर है, तो 3 कार्बन इधर पे है, 3 कार्बन इधर पे है, ठीक है, एटम उतना ही है कार्बन का, यहाँ पर भी और वहां पर भी। तो ये हो गया हमारा यीस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन, और इसको हम कह रहे हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जो एयर है, यहाँ पे जो एयर वाला है, इसको ऑक्सीजन से रिलेट कर दो, ठीक है, हवा में ऑक्सीजन रहती है ना, एयर में ऑक्सीजन रहती है। तो अगर एनएरोबिक है मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस है, और अगर एरोबिक है तो फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है।
इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। अगर मैं और ज्यादा अच्छे वे में बोलूँ तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं इसको। ठीक है, वाई? बिकॉज यहाँ पर अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, आगे हम चलते हैं तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहती है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहती है तो हमारे पास क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है, प्लस हमें बहुत सारी एनर्जी मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो एनर्जी का अमाउंट ज्यादा है, तो क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब मैं चाहूं तो मैं यहाँ पर 3 लिख सकती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड के सामने, टू बैलेंस दिस आउट, कि मेरे पास 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर थे, या एटम्स यहाँ पे थे, सॉरी, एंड 3 कार्बन के एटम्स मुझे कार्बन डाइऑक्साइड से मिल गए। ओके, अच्छा, ये चीज कहां पर हो रही है, तो ये हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। ओके, अब यहाँ पर देखो मैंने बताया था ये अब्सॉर्ब फूड जो रहता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यहाँ पर मैंने बताया था ना, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट ब्रेकडाउन जो हो रहा है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये कहां पर हो रहा है, ये आपके सेल के अंदर हो रहा है। ओके, सेल के अंदर हो रहा है ये कंप्लीट ब्रेकडाउन। अच्छा, आगे चलते हैं हम, तो अगर हमारे पास लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन की, तो ये कहां पर हो सकता है, ये मसल सेल्स में हो सकता है। कैसे, तो वो समझो जरा। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ओके, विगरस एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे समझ लो कि वो नहीं होता कि आज मैं जिम जाऊंगा वाला, ठीक है, आज से जिम, ओके, वो वाला, तो वो वाला सीन है, महाराज उठकर जिम गए और जिम जाकर ही ये लग गए एक्सरसाइज करने में। ठीक है, कोई रूटीन कुछ नहीं कि मतलब हैबिट बिल्ड करेंगे, नथिंग, सीधा लग गए, जो दिख रहा है सब, मतलब लेग प्रेस कर दिया, सब कर दिया, डंबल उठा लिए, सब कर दिया। ठीक है, फिर ये इंसान घर आया, ठीक है, ये इंसान घर आया, वहां पे एकदम ऐसे सांसें फूलने लगी। ठीक है, तो अब नहीं हो रहा है, अब घर चलते हैं। अब घर आ गए ये इंसान, तो वहां पर देखो सांसें फूल रही थी, मतलब क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो लिमिट हो रही थी। सांसें फूलने का मतलब यही होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिट हो रही है, और आप क्या हो रहा है, आप थक रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई। अच्छा, अब क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बन रहा है और थोड़ी सी एनर्जी बन रही है, क्योंकि रिमेंबर आप थक रहे थे। क्यों थक रहे थे, क्योंकि देखो अब एनर्जी ज्यादा नहीं बची। ठीक है, तो क्या बना यहाँ पर, लैक्टिक एसिड बना, जो एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ये कहाँ पे हो रहा है, ये मसल सेल्स में हो रहा है, मसल बनाने गए थे ना जी, राइट? ओके, तो ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जब होती है तब होता है। अब क्या होगा, नेक्स्ट डे ये चले गए रेस्ट करने, ठीक है, अब बाकी की एक्सरसाइज कल की जाएगी। तो ये अब जाकर रेस्ट किया इन्होंने, और अगले दिन जब ये उठे तो आ गए भयंकर क्रैम्प्स। ओके, अब इतने क्रैम्प्स आए कि मतलब अब नहीं जिम जाना। ठीक है, अब नो जिम डे। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो लैक्टिक एसिड था जो बना था, ये मसल में डिपॉजिट हो जाता है, और इसी के कारण क्रैम्प्स आते हैं, विच आर वेरी पेनफुल। ठीक है, तो ये था आपका फेट ऑफ पायरुवेट। ओके, ये समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, कि हमारी जो एनर्जी है, ठीक है, अब देखो वहां पर उधर पे भी एनर्जी सिंथेसाइज हो रही थी, यहाँ पर भी हो रही है, और नीचे भी हो रही है। तो ये जो एनर्जी का सिंथेसिस है, फाइन एंड गुड, हमको एनर्जी की जरूरत है, ओके, हम कंज्यूम कर लेंगे, बट बट अगर हमको इस एनर्जी को स्टोर करना है फॉर फ्यूचर यूज, तब हम क्या कर सकते हैं, ओके, तब हम क्या कर सकते हैं, तो हियर कम्स द रोल ऑफ एनर्जी करेंसी। जैसे आप पैसे यूज करते हो चीजें खरीदने के लिए, मटीरियलिस्टिक थिंग्स खरीदने के लिए, वैसे ही यू विल यूज दिस एनर्जी करेंसी आपकी बॉडी में जो एनर्जी है उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जरा देखो यहाँ पर। ओके, तो हाँ, एक बार एनर्जी का थोड़ा कंपैरिजन भी देख लेना, कि ये जो अपने एन एरोबिक में एनर्जी बन रही है, ठीक है, एन एरोबिक में जो एनर्जी बन रही है, इट इज वेरी वेरी लेस than the energy produced in aerobic respiration। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बनी है उससे बहुत कम होती है। ठीक
ये किसका कंपैरिजन हो रहा है? ये एनर्जी कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो एनारोबिक में जो एनर्जी बनती है इट इज वे वे लेस देन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गई सेपरेट बात। अच्छा, मैं क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि ओके ठीक है, एनर्जी बन गई है, एनर्जी फॉर्म हो गई है, एनर्जी इज फॉर्म, व्हाट नाउ? अब क्या करेंगे आप? तो जो एनर्जी हमको उस मोमेंट पे चाहिए थी, वी विल यूज दैट, वी विल यूज दैट, बट बाकी की जो हमारे पास एनर्जी है उसको हम वेस्ट तो नहीं जाने दें। हमने इतनी मेहनत से खाना बनाकर खाया, हाउ कैन वी वेस्ट दैट? जो एनर्जी हमें उससे मिली, हाउ कैन वी वेस्ट दैट? तो हमारी बॉडी ने उसका एक सोल्यूशन निकाला। उसने कहा कि ओके, आई विल, इस एनर्जी का अपन एक करेंसी बना देते हैं। ठीक है, तुम मुझे एनर्जी दो, मैं तुम्हें एटीपी दूंगा। क्या दूंगा? एटीपी। व्हाट इज एटीपी? ये तुमने पढ़ा था क्लास 9th में, माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कशन हो रहा था उसमें। किसी को फुल फॉर्म पता है इसका? हाँ, देख के तो मैं भी बता दूंगी। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या होता है? ये होता है एटीपी का फुल फॉर्म। ठीक है, अब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका एडेनोसिन का, समझ लो, मॉलिक्यूल। ठीक है, और ट्राइफॉस्फेट से आप कह सकते हो कि ओके इसके साथ ना 3 पी जुड़े हुए हैं, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू फॉस्फोरस, पी। ठीक है, फॉस्फेट भी उसी से रिलेटेड है। तो ये हमारा एडेनोसिन है और इससे 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अपना एटीपी। अच्छा, तो अब क्या हो रहा है? हम क्या बोल रहे हैं कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी तो वो एटीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगी। अब बात आई कि चलो ठीक है, एनर्जी स्टोर हो गई हमारी बॉडी में एटीपी के फॉर्म में। अब जब हमें एनर्जी की जरूरत रहेगी तब कौन हेल्प करेगा? तो एटीपी ने बोला मैं हूं ना। ठीक है, एटीपी ने बोला मैं हूं ना, भाई आपको जब एनर्जी चाहिए रहेगी तो मैं खुद टूटकर आपको एनर्जी दे दूंगा। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो एरोज है वो दोनों तरफ बनाए हैं। आपके पास खूब सारी एनर्जी थी क्योंकि आपने अपना न्यूट्रिशन जो है वो उसका ब्रेकडाउन हुआ फूड का, है ना? अब कुछ एनर्जी आपने यूज कर ली, थोड़ी सी बच गई। वो जो बची हुई एनर्जी है उसको स्टोर करना है। किसके फॉर्म में स्टोर करोगे? एटीपी के फॉर्म में स्टोर करोगे। चलो ठीक है, अब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो और वो जो स्टोर्ड एनर्जी थी उसकी जरूरत पड़ रही है, तब क्या होएगा कि ये जो एटीपी पहले बनाया था एनर्जी स्टोर करने के लिए, ये टूट जाएगा। ठीक है, ये टूट जाएगा और फिर आपको क्या मिल जाएगा? एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, एनर्जी वेरियस एक्टिविटीज करने के लिए। ओके, हमारी बॉडी में जो भी फिजिकल मैकेनिकल वर्क होता है, केमिकल प्रोसेसेस चलती रहती है, वो सब इससे होता है। ठीक है, अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एटीपी है इट एक्ट्स एज स्टोरेज कंपोनेंट, है ना? या पहले तो मैं इसको एनर्जी करेंसी लिख दूं, घोषित कर दूं मैं इसको कि ओके दिस इज अ एटीपी इज, क्या क्या है एटीपी? तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ इट इज द एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी है ये। और क्या है ये हमारी बॉडी के लिए एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। ओके, एनर्जी स्टोरेज का काम करता है ये। और क्या, ये हमारी बॉडी में फ्यूल की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह? फ्यूल की तरह एक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी आपको मिल रही है, कहाँ कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है और यहाँ पर मिल रही है। ओके, अब ये वाला जो एनर्जी का अमाउंट है मैंने बताया ये बहुत ज्यादा रहता है।
बाकी यहाँ और यहाँ एनर्जी का अमाउंट कम मिलता है आपको, ठीक। ओके, तो ये फिलहाल हमारे एटीपी के रोल्स हैं हमारी बॉडी में। मैंने आपको बताया कि ये एटीपी का सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर मैंने बताया है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि ओके दिस इज एडेनोसिन का मॉलिक्यूल और इससे 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं। ओके, ओके, नाउ लेट्स सी। हमारे बॉडी में ना बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, ये चैप्टर तो उसी के ऊपर चल रहा है, लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर, है ना। अब ये लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यू करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी ही, है ना। तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, या हम कह सकते हैं हमें फ्यूल चाहिए, ठीक है, हमें फ्यूल चाहिए या एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी या फ्यूल कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये प्रोवाइड करेगा भाई हमारा स्टार, एटीपी, ठीक है, दिस इज द स्टार ऑफ द शो। एटीपी हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कैसे, तो एटीपी क्या करता है, मैंने बताया था ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो फर्स्ट बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, बॉन्ड से जुड़े रहते हैं सब, एक केमिकल क्या बोलते हैं हमारे स्ट्रक्चर में सब बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो क्या होता है कि जो टर्मिनल फॉस्फेट, टर्मिनल मतलब लास्ट वाला, तो जो लास्ट वाला फॉस्फेट है वो ना उसकी बॉन्ड टूट जाती है, ठीक है। अब ये क्या हमें दे देगा, ये हमें दे देगा, अब देखो दो फॉस्फेट बचे ना, दो फॉस्फेट बचे, ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया एटीपी, ठीक है, इधर पे 3 फॉस्फेट थे, तो इसको मैंने क्या कह दिया, इसको मैंने कह दिया एटीपी। अब ये ब्रेक डाउन होने के बाद मेरे पास ऐसा कुछ बच रहा है, प्लस ये एक सिंगल पी बचा है मेरे पास, देखो ये पी अलग हो गया उससे, है ना। तो इसको मैं कह दूंगी एडीपी, ठीक है, इसको मैं क्या कह दूंगी, मैं कह दूंगी इसको एडीपी। एडीपी का फुल फॉर्म बता दो जरा। यस, गुड। अगर ये ट्राई फॉस्फेट है तो यहाँ पर सिर्फ 2 फॉस्फेट ग्रुप अभी बचे हैं, तो नाउ दिस बिकम्स डाइफॉस्फेट। अच्छा, अब क्या होएगा कि ये जो बॉन्ड टूटी है ना, इस टूटी हुई बॉन्ड से ना बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी, ठीक है, यहां से। ओके, दिस बॉन्ड विल क्रिएट अ लॉट ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी, तो यहां पर मैं इसकी वैल्यू लिख दे रही हूं, इट इज अराउंड 30.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 30.5 किलो जूल पर मोल, जस्ट रिमेंबर दिस, इतनी एनर्जी निकलेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या, एटीपी से एडीपी बन गया और हमें क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी प्लस एनर्जी, कितनी एनर्जी, इतनी एनर्जी, ओके, ठीक है। तो ये हो गया टूटने की प्रोसेस, कब, जब हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर बेटा हमें एटीपी बनाना है तो इसका जस्ट उल्टा प्रोसेस चलेगा, हमने खाना खाया, एनर्जी थोड़ी सी यूज कर ली, जो एनर्जी बच गई वो इधर पे आएगी। नाउ दैट एनर्जी विल से टू एडीपी, एडीपी को कहेगी ओके मेरे पास अब मैं आ गया हूँ, लेट मी फिक्स यू, ऐसे करके, ठीक है। तो ये बोलेगा कि ओके चलो ठीक है फॉस्फेट जी यहाँ पर आ जाओ, आप इससे जुड़ जाओ, ठीक है, कंप्लीट फैमिली। नाउ ये बन गया क्या, एटीपी बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी थी ये क्या होगी, अब्सॉर्ब होगी, यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, ओके। तो जब एटीपी टूटता है और एडीपी में बन जाता है तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। एंडोथर्मिक कब होएगा, सुनो सुनो सुनो, एंडोथर्मिक कब होएगा, ये जो लाइफ प्रोसेसेस है, कैसी कैसी लाइफ प्रोसेसेस, हो सकता है बॉडी में आपके कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा हो, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा हो बॉडी में, या हो सकता है बॉडी में कोई फिजिकल प्रोसेस चल रही हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर साइक्लिंग, है ना, फिजिकल प्रोसेस चल रही हो। तो बेटा यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी,
राइट, हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब अगर मैं समझ लो इसका केस ले लूं, केमिकल रिएक्शन का केस ले लूं, तो केमिकल रिएक्शन में जब ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी इज नीडेड, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? यस, इसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक। ठीक है, ओके। तो सम प्रोसेसेस इन आवर बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शंस, कुछ प्रोसेसेस होती है जहां पर हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तब क्या होता है, ये जो एटीपी हमारे पास रहता है, हमारी एनर्जी करेंसी, इस करेंसी को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं व्हेन दिस टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज ब्रेक्स, एंड दिस बॉन्ड ब्रेकिंग गिव्स अस अ लॉट ऑफ एनर्जी। कितना? 30.5 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी मिल जाती है, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी। एंड एक इसको हम कह रहे हैं इनऑर्गेनिक, सॉरी एडीपी अपना सिर्फ इतना ही रहेगा। एटी एटीपी तो ये है पूरा, इसमें तीनों है। एडीपी में सिर्फ दो फॉस्फेट है, ठीक है। पहले मैंने यहां तक किया था, ये यहीं तक रहेगा। ये है आपका ए डी पी का मॉलिक्यूल। एंड व्हाट इज दिस? तो ये है आपका, इसको कह दोगे आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, अच्छा। तो मैंने क्या बोला कि भाई कुछ केमिकल रिएक्शन, कुछ फिजिकल प्रोसेसेस चल रही हैं जिसमें बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे रिएक्शंस जहां पर एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें कहेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं कि रिएक्शन और प्रोसेसेस रिक्वायरिंग एनर्जी in the form of ATP, ठीक है, आर एंडोथर्मिक। कैसी है? एंडोथर्मिक है। अब जैसे आप बैटरी का एग्जाम्पल ले लो, एक बैटरी से आप क्या क्या कर सकते हो? फिजिकल जो आपकी कुछ भी एक्टिविटीज रह सकती है, ठीक है, लाइट का जनरेशन हो सकता है बैटरी यूज करके, है ना। और अगर कुछ केमिकल रिएक्शन करना है वो भी आप कर सकते हो बैटरी यूज करके, राइट। तो सिमिलरली ये जो एटीपी है हमारा, ये बहुत सारी चीजों में हेल्प कर रहा है। क्या क्या चीजें है? इज देयर एनी स्पेस? लेट मी राइट इट ओवर हियर। क्या क्या चीजें एटीपी कर सकता है? ठीक है, यूजेस में लिख दे रही हूँ हमारी बॉडी में। ओके, क्या यूजेस रहते हैं एटीपी के? तो मसल कॉन्ट्रैक्शन, ओके, क्या? मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? आप जब कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू रेज दिस हैंड, है ना, या मुझे इसको ऐसे करना है, तो अब देखो यहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, यहाँ की मसल्स क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, अब देखो ये मैं कैसे कर पा रही हूँ? मेरे पास एनर्जी है इतना काम करने के लिए, ठीक है। ये एनर्जी मुझे कहाँ से मिल रही है? यहाँ से, एटीपी से मिल रही है। तो ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एटीपीज प्रेजेंस। आगे क्या? आगे हो सकता है भाई आपका कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ nerve impulses, conduction of nerve impulses, ठीक है। और एक और चीज, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन
सिंथेसिस, ठीक है। तो प्रोटीन के सिंथेसिस में एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। आप क्या कर रहे हो, आप ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना रहे हो प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। ये बॉडी में हो रहा है। एंड दिस वन इज कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। हमारी बॉडी में हमें हमारा जो ब्रेन रहता है, इट इज सेंडिंग मैसेजेस एवरीवेयर, ठीक है। इट इज सेंडिंग मैसेजेस एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल, आप घर जाओगे अभी और आप क्या करोगे, आपको किचन से ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ठीक है। मम्मा ने कुछ बना के रखा है, पापा ने कुछ बना के रखा है, एंड यू गो देयर एंड यू टच दैट वेसल, वो गर्म लगती है तो आप एकदम से हाथ हटा लोगे। दिस मैसेज हैज कम फ्रॉम द ब्रेन कि ओके इधर पे डेंजर है, डोंट टच इट, ओके। तो आपने हाथ अपना रिमूव कर लिया, तो व्हाट हैपेंड ओवर हियर, यहाँ पे नर्व इम्पल्स ट्रेवल की, ठीक है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। दिस इज नोन एज अ रिफ्लेक्स, ठीक है। इसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं एंड वी विल स्टडी अबाउट दिस इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, ठीक है। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। इसको रिवाइज करो अच्छे से। कुछ चीजें याद रखने के लिए है, जैसे ये वैल्यू, तो इसको याद रखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। घर जाके खूब पढ़ाई करना, मस्ती करना। बाय बाय।